अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा कौशलस्य विकास कथम क्रियते, यानी कि भाषा कौशल विकास के बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है भाषा कौशल के 4 विकास है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर कैसा कौन सा होगा आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो होगा उच्चारण 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 इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी जो है लेखन श्रवण पठन ये जो है ये है जो भाषा के कौशल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मौखिक परीक्षा या भेद नास्ति, यानी कि मौखिक परीक्षा जो होती है उसका भेद नहीं है। शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा और भाषण परीक्षा। तो यहाँ पर जो मौखिक परीक्षा जो बोल के द्वारा जो ओरल होती है, बोल के द्वारा होती है बोलने पर, तो उसका जो है भेद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है मौखिक परीक्षा का जो है भेद नहीं होगा। अगला है प्रश्न संख्या 25। देखिए निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न का जिसका उत्तर जो है निश्चित होता है, एक होता है, सटीक होता है, वो जो प्रश्न कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है, लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है या फिर निबंधात्मक प्रश्न होता है। तो इसका जो सही आंसर देना है तो इसका सही आंसर होगा अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति, प्रश्न पत्र के जो है कितने उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा अपना चत्वारि, यानी प्रश्न पत्र के कितने उद्देश्य होते हैं, 4 उद्देश्य होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 27। देखिए शिक्षक स्वशिक्षण से मूल्यांकनाय छात्रेभ्य की प्रददायति, यानी कि जो है शिक्षक जो है स्वशिक्षण का मूल्यांकन के लिए छात्रों को कौन सा कार्य देता है। तो यहाँ पर गृह कार्य, पठन कार्य या फिर भ्रमण कार्य या फिर श्रवण कार्य। तो यहाँ पर जो शिक्षक छात्रों के स्वशिक्षण का जो है मूल्यांकन के लिए जो है गृह कार्य देगा, जिसके द्वारा छात्रों का जो है स्वयं का मूल्यांकन हो सके। अगला है प्रश्न संख्या 28। देखिए पठने दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृश शिक्षणम प्रदीयते, यानी कि पठन में जो है दुर्बल छात्र है उसको बोले जो पिछड़े छात्र हैं, जो किसी सब्जेक्ट में जो है कमजोर है, उनका जो शिक्षण है उनका शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, गद्य शिक्षण के द्वारा, पद्य शिक्षण के द्वारा, उपचारात्मक शिक्षणम या फिर कथा शिक्षणम। तो यहाँ पर जो है दुर्बल छात्र हैं, पिछले छात्र हैं या फिर किसी विषय में जो है जिसको कमजोरी महसूस हो रही है, तो यहाँ पर किसी टॉपिक पर जो उस पर जो है अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर उसके लिए होगा अपना उपचारात्मक शिक्षणम। अगला है प्रश्न संख्या 29। देखिए कक्षा शिक्षण छात्रा उच्चारणाभ्यास केन शिक्षणम अधिगम साधनेन कर्तुम शक्यते, यानी कि कक्षा शिक्षण में छात्रों के जो है उच्चारण अभ्यास के लिए शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन है। तो यहाँ पर जो मानचित्र, रेखाचित्र, पाठ्य पुस्तकीनयन या फिर ध्वन्याभिलेखनयन। तो यहाँ पर दिया है छात्रा उच्चारण अभ्यास, यानी उच्चारण का अभ्यास के लिए यहाँ पर सही आंसर जो अपना होगा ध्वन्याभिलेखनयन। अगला प्रश्न देखते हैं आप प्रश्न संख्या 30। दृश्य सहायक साधन कस्य उपयोग क्रियते, यानी कि जो दृश्य सहायक साधन होता है उसके द्वारा उसका किस लिए उपयोग किया जाता है। दृश्य साधन जो होता है, दृश्य सहायक साधन जो होता है शिक्षण में उसका उपयोग किस लिए करते हैं, यानी कि शुद्ध लेखन से शुद्ध लेखन के लिए करते हैं, उच्चारण से उच्चारण के लिए करते हैं या फिर उपयोग, या ये दोनों ऑप्शन सही है, या फिर केवल पढ़ना से केवल पढ़ने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि उपयोग यहाँ पर सही होगा, क्योंकि दृश्य सहायक साधन का उपयोग अपन जो है शुद्ध लेखन के लिए भी करते हैं और उच्चारण के लिए भी करते हैं, इसलिए उपयोग अपना आंसर जो होगा सही होगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1। शिक्षायाम संगणक से अनुप्रयोग भवति, यानी कि संगणक यानी कि जो होता है अपना कंप्यूटर, इसका उपयोग शिक्षा में किस लिए किया जाता है। संगणक से सहायता निर्देशन, संगणक यानी कंप्यूटर जो है सहायता निर्देशन है, संगणक से सहायता अधिगम है, या फिर संगणक यानी कंप्यूटर निर्देशनम है, निर्देशन है, या फिर उपयुक्त सर्वे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा अपना उपयुक्त सर्वे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। शिक्षण नैदानिक परीक्षण से आवश्यकता भवति, यानी कि शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होगी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर छात्रेषु प्रतिस्पर्धाया भावनाया विकास करनी, यानी कि छात्रों में जो है प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, छात्र से पारिवारिक आय ज्ञान, यानी छात्रों की परिवार की आय का ज्ञान करना, और तीसरा ऑप्शन अपना छात्र से विषयगत न्यूनता जाना, यानी छात्रों की विषयगत जो कमजोरी है
उसके बारे में जानना। और स्वास्थ्य परीक्षण, तो यहाँ पर देखिए निदानात्मक परीक्षण होता है, तो उसमें जो है छात्र को कहाँ पर कमजोरी महसूस हो रही है या फिर छात्र जो है किस चीज़ में पिछड़ रहा है, उसका कारण क्या है, ये सब जानने के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल चुका होगा कि थर्ड जो ऑप्शन अपना सटीक होगा। अगला है प्रश्न संख्या 3, देखिए गृह कार्यस्य उपयोगिता अस्ति, यानी कि गृह कार्य जो देते हैं, बच्चों को होमवर्क देते हैं, उसकी उपयोगिता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वाध्याय अभ्यास, यानी कि बच्चों में जो है स्वाध्याय अभ्यास की जो है अभ्यास करवाना, स्व विवेक शक्ति विकास, यानी कि स्वयं की विवेक शक्ति है उसका विकास करना, समय सदुपयोग, यानी कि समय जो होता है उसका उपयोग हो जाए, अच्छा उपयोग हो जाए उसका, और उपयुक्त सर्वे, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, उपयुक्त सर्वे। अगला है प्रश्न संख्या 4, देखिए पाठ योजना या मुख्य भाग अस्ति, यानी कि पाठ योजना जो होती है, आपने DELED किया है, BEd किया है, D.Ed किया है, उसमें आपने पाठ योजना बिल्कुल ही बनाई होगी, तो उसका मुख्य भाग जो है कौन सा होता है, उद्देश्यम, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरणम या फिर मूल्यांकनम। तो यहाँ पर देखिए जो पहला भाग है वो नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है मुख्य भाग। तो यहाँ पर पाठ योजना का मुख्य भाग होगा अपना प्रस्तुतिकरणम। अगला है प्रश्न संख्या 5, देखिए संगणक यंत्रे अस्थायी स्मृति पटल भवति, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में जो होती है अस्थायी जो मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं, तो रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क, तो इसको बोलेंगे अपन रैम। अगला है प्रश्न संख्या 6, देखिए शिक्षकस्य घनिष्ठ मित्र भवति, बिल्कुल CTET में पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षार्थी होते हैं, यानी शिक्षक का जो है घनिष्ठ मित्र कौन होता है, श्यामपाठ होता है, सुधाखंड होता है या फिर होती है पुस्तक। तो यहाँ पर आपको सबको पता चल चुका होगा, श्यामपाठ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, मौन वाचनस्य उद्देश्यानि सन्ति, यानी कि मौन वाचन का जो उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए स्वाध्याय प्रवृत्ति विकासित करणम, यानी कि स्वाध्याय की जो है प्रवृत्ति विकास करना, अतिरिक्त समय से सदुपयोग करणम, यानी अतिरिक्त जो समय होता है उसका सदुपयोग करना, और छात्रेषु चुनित शक्ति मनन शक्ति विकास करणम। और चौथा है यहाँ पर इसका सही होगा अपना छात्रों में जो है चिंतन शक्ति मनन शक्ति का विकास करना। और चौथा ऑप्शन अपना छात्राणाम द्रुत पाठनम प्रोत्साहित करना, यानी छात्रों में द्रुत पाठन गति को प्रोत्साहन करना। पर दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर चौथे ऑप्शन की जगह पर यहाँ पर होता अपना उपयुक्त सर्वे। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन उपयुक्त सर्वे होगा तो वही अपना सही आंसर होगा। अगर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं तो अपना तीसरा जो ऑप्शन होगा अपना सही आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, देखिए प्रस्तावनात्मक कौशलम प्रयुज्यते, यानी कि प्रस्तावनात्मक कौशल जो होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा अपना पाठस्य पादो। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, देखिए चतुर्विध भाषा कौशलेषु अंतिम कौशलम वर्तते, यानी कि 4 जो कौशल है भाषा के L, S, R और W, तो यहाँ पर जो अंतिम कौशल है उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर जो S, L, R, W, यानी कि S मतलब स्पीक, S, L, R और W, तो यहाँ पर जो है स्पीक, तो यहाँ पर चारों कौशल होंगे S, L और R और W। तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से बनाते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर इसका सही बनेगा अपना L, S और R, W, ये सही है बिल्कुल। मैंने पिछले वीडियो में बताया L, S, R, W, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। L यानी कि लिस्टिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीड यानी कि पढ़ना और राइटिंग मीन्स लिखना। तो यहाँ पर जो अंतिम कौशल होगा अपना लिखना यानी कि लेखनम। अगला है प्रश्न संख्या 10, देखिए यहाँ पर अधोलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य सामान्य सिद्धांत नास्ति, यानी कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन है उसमें से भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर अभ्यासस्य सिद्धांत, ये जो है भाषा शिक्षण का बिल्कुल सिद्धांत है। क्रियाशीलता या सिद्धांत, यह भी भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। और अनुकरण से सिद्धांत, ये भी जो है सामान्य सिद्धांत है भाषा शिक्षण का। तो यहाँ पर को अपना अपना सही आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 11, मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति, यानी कि मूल्यांकन के कितने भेद है। तो इसका सही आंसर होगा अपना 2 भेद है। अगला है प्रश्न संख्या 12, देखिए पठन प्रकार कति सन्ति,
पठन के कितने प्रकार है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा अपना चत्वारः। अगला है प्रश्न संख्या 13, देखिए सस्वर वाचनम भवति। तो यहाँ पर सस्वर वाचन जो है किसमें होता है? वो होता है अपना पद्य पाठे। अगला है प्रश्न संख्या 14, देखिए भाषण कौशलस्य आवश्यकता वर्तते, यानी कि भाषण कौशल की आवश्यकता किस लिए होती है? विविध सभासु सक्रिय भाग ग्रहणाय, यानी कि विभिन्न सभाओं में सक्रिय भाव लेने के लिए। भाव व्यक्ति करना, यानी कि भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए। सम्यक उच्चारण सामर्थ्य संपादना, यानी कि सम्यक उच्चारण की जो है उसका सामर्थ्य होने के लिए। और सर्वा, तो अपना सर्वा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर शिक्षा अंतिम लक्ष्य की भवति, यानी कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप सभी को आंसर पता चल चुका होगा। व्यवहारिक परिवर्तन में व्यवहार में परिवर्तन लाना, शारीरिक परिवर्तन यानी शरीर में परिवर्तन लाना, आध्यात्मिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर आप सबको पता चल चुका होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 15, संस्कृत शिक्षण संप्रेषणापगमे कस्य प्रधानता वर्तते, यानी कि संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण जो होता है उसमें किसकी प्रधानता प्रमुख होती है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा अपना अध्यापकस्य। अगला है प्रश्न संख्या 16, देखिए संस्कृत अध्यापन दृश्य श्रव्य साधनम किम, यानी कि संस्कृत अध्यापन में दृश्य और श्रव्य दोनों होना चाहिए। दूरदर्शनम ध्वनि यंत्र में केवल ध्वनि होती है, केवल श्रव्य। शामपट केवल दृश्य और एतानी सर्वाणी ये नहीं होगा। तो यहाँ पर दूरदर्शन जो है दृश्य और श्रव्य दोनों है। 17 देखिए यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत। तो यहाँ पर लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है उसकी उत्तर सीमा कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर अति लघुत्तरी नहीं पूछा है, लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक पदम, एक पद में, एक वाक्य में वाक्यत्रयम व चतुष्टयम, यानी कि 3 या फिर 4 वाक्य में। तो यही अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए यहाँ पर विषयगत कठिनाई ज्ञानम कथ भवति, यानी कि विषयगत कठिनाई जो होती है उसका ज्ञान किसके द्वारा होता है? मूल्यांकन के द्वारा, भाषण के द्वारा, श्लोक गाने द्वारा या फिर परस्पर संभाषण द्वारा। तो यहाँ पर जो है मूल्यांकन है बिल्कुल अपना सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए यहाँ पर शिक्षक कक्षायाम कम आश्रित पठयन्ति, यानी कि शिक्षक जो है कक्षा में किस पर आधारित होकर अपना पठन का कार्य करता है? सुधाखंडम, पाठ्यपुस्तकम, शामपठम और सर्वम। तो यहाँ पर जो है इसके लिए सही आंसर आपको देना है, सही आंसर बताना है प्रश्न संख्या 19 के लिए। तो यहाँ पर जो है सर्वम अपना बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि सुधाखंडम, पाठ्यपुस्तक और शामपठ इन्हीं के आधार पर जो है शिक्षक अपना शिक्षण का कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।